जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को प्रणाम। आज का विषय है प्रभु राम जी ने नवदा भक्ति सबरी मैया को सुनाइए। उस विषय पे हम भी मानस में से आपको कुछ कहना चाहेंगे। राम जी कहती हैं, नवदा भगति कहों तुय पाही, सावधान सुनु धरु मन लाही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसका सार मेरे समझ में जो आया है वो मैं कह रहा हूँ। राम जी ने सबरी मैया को नवदा भक्ति बताई है, सुनाई है। उसमें सत्संग सबसे ऊपर रखा है। 9 भक्तियों में से सत्संग पहले नंबर पे आता है। वो कैसे? राम जी कहते हैं, प्रथम भगत सत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों के साथ सत्संग। बस आप संतों के पास बैठिए और सत्संग में शामिल होइए। इसमें कोई अन्यथा नहीं बात जुड़ी। दूसरी जो कहा है, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति में है कि भगवान की कथा तो सुनो, लेकिन उसमें आपका प्रेम होना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी मेरी कथा में आपका मन लगा होना चाहिए। ये शर्त लगी है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गनहि, करें कपट तज गान। तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम, श्री चरणों की सेवा। लेकिन शर्त है अमान। आपके अंदर मान को त्यागना पड़ेगा। मान के साथ में आप पूजा नहीं करेंगे। तीसरी भगत अमान, इसमें आपको मान को, अपमान को, अभिमान को अलग करना पड़ेगा। यदि ये आपके साथ में है और गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अर्थात ये कहो, ये भक्ति नहीं रही। चौथी भक्ति है मेरे गुण समूहों का गायन करना। लेकिन इसमें भी शर्त है, करे कपट तज गान। कपट को त्याग दे, निश्चल भाव से मेरे गुण समूह का गायन करे, तब जो है ये भक्ति की श्रेणी में आता है। यदि आपके मन में कपट भाव है और भगवान का भजन कीर्तन आप गा रहे हैं, कथा गा रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं, ये भक्ति नहीं है। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में कहा गया है मेरी 5वीं भक्ति क्या है? मेरे मंत्र का जाप करो। लेकिन केवल जाप करने से आप भक्त नहीं हो गए। तो दृढ़ विश्वासा, प्रभु में आपका विश्वास दृढ़ हो और दृढ़ विश्वास के साथ आप जाप करेंगे, तब ये भक्ति में आता है। कि छठ दमशील बिरत बहो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। चौथी भक्ति क्या है? छठ दमशील बिरत, अर्थात इंद्रियों का निग्रह। आपकी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, या आपके अंदर स्वभाव और आपका चरित्र सही नहीं है,
आपको इन सारी चीज़ों से वैराग्य नहीं है तो फिर आपकी भक्ति नहीं है। धार्मिक काम तो आप कर रहे हैं, हर धार्मिक हर त्यौहार पे जाके भंडारा करा रहे हैं, लोगों के लिए जलपान के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए जूस पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है, आपकी इंद्रियों का तुम्हारा निग्रह नहीं है, मन में वैराग्य भाव नहीं है, तो ये सब भले ही आप करते रहिए, हम और आप भक्ति की श्रेणी में नहीं आते। कि सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। और सातवीं भक्ति ये है कि आप संसार में मुझे देखिए, आप संसार में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ आपके सामने है, जिसके साथ आप व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं, वो राम है। कहते हैं कण कण में राम, यानी यदि किसी का अस्तित्व है तो वो है राम। चाहे मकान हो, दुकान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, माता, यानी ये सब राम जी के ही नाना प्रकार के रूप हैं। राम जी से हटके तो कोई है ही नहीं। राम जी कहते हैं जगत को मेरा ही, मुझे ही मानिए, ये समझ संसार जो देख रहे हैं वो मैं हूँ, लेकिन मुझसे अधिक आप शर्त लगी है, आप संतों को मानिए, संत मुझसे भी बड़े हैं। आठम भगत आठमं यथा लाभ संतोषा, सपन्यो नहीं देखो पर दोषा। बोल आठवीं भक्ति कौन सी है? बोल आठवीं भक्ति है आपको कुछ मिल जाए आप उसी से संतुष्ट हो जाइए, आप असंतुष्ट नहीं हो। तो असंतुष्ट, भले ही आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और आप जीवन यापन कर रहे हैं, आपके परिश्रम के बतौर, जैसे आचार्य देव हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, लेकिन भागवत कथा का संकल्प तब लेते हैं जब पहले तय कर लेते हैं कि हमें इतने लाख रुपए चाहिए। कुछ आचार्य तो कहते हैं हमें 2 लाख रुपए पर डे चाहिए। छोटे वाले होते हैं वो कहते हैं 1 लाख पर डे में 16 ठीक है, और कुछ और थोड़े नीचे आ जाओ वो कहते साहब 2.5-3 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेंगे। जब सौदा तय हो जाता है फिर वो कथा कहते हैं, और वहाँ भी उनके खाने में, विश्राम में, रहने के लिए अन्य कोई कमियां आ जाएं तो हमारे आचार्य देव नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जबकि राम जी कह रहे हैं आपको जो भी प्राप्त हो जाए, ये कथा तो अलग चीज़ है, हम कहीं भी कोई भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बदले हमें जो भी मिल जाए हमें संतोष करना चाहिए। ठीक है, यदि कम है तो हम कल और मेहनत करेंगे और लाएंगे, लेकिन उससे संतुष्ट रहिए। ये सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, सबसे बड़ा विचारणीय विषय ये है, जो महान भाव, महान वक्तागण व्यास गति पर बैठते हैं, मनमाना तय करके धन जो है यजमान से लेते हैं और व्यास गद्दी पर बैठ करके फिर जो है राजनीतिक नेताओं की जय जयकार करते हैं, उनकी यश बढ़ाई करते हैं। मात्र 3 घंटे कथा सुनाते हैं और 3 घंटे में आरती पहले हो जाएगी, मंगलाचरण होगा, अंत में जो है संकीर्तन हो जाएंगे, बीच में कीर्तन हो जाएंगे
और कुछ नेताओं की, संगठनों की प्रशंसा हो जाएगी, कथा पूरी हो गई। अब आप कहिए, ये भगवान के भक्त हैं, ये अपने नाम के आगे लिख लेते हैं संत, लेकिन संत का कार्य ये करते हैं। राम जी कहते हैं जो मिल जाए उसी में संतोष हो। खास तौर पे तो ब्राह्मण को तो संतोषी होना ही चाहिए। जब कोई अधिक असंतुष्ट रहता है और दूसरे के अवगुण ना देखे, तो अवगुणों में तो देखने में माहिर होते हैं। तो जब ये दुर्गुण है तो फिर आप कुछ भी करिए, आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। नव मम सरल सब छन, नव मम सरल सब छन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। बोले नौवीं भक्ति तो मेरी और सरल है। कैसी है? बोले वो आप सरलता पूर्वक कपट को त्याग कर हृदय से मेरे ऊपर भरोसा करते हुए, अर्थात भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए और हर्षित भाव से रहे, न दीनता रखे कभी मन में, न विषाद दुख रखे, जो इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है वो मेरा नौवां भक्त है। किसी के साथ छल कपट नहीं, और भगवान पर भरोसा करिए। और दोनों ही अभाव हैं। हम लोग छल कपट तो शुरुआती जीवन कर रहे हैं, और भरोसा इतने हम क्या कहें, आदमी खुद पे भी भरोसा नहीं करता। पति को पत्नी पे भरोसा नहीं है, पत्नी को पति पे भरोसा नहीं है, पिता को पुत्र पे नहीं है, पुत्र को पिता पे नहीं है। अब संसार की हो तो बात ही निराली है। इन्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और आप देखिए कुछ विद्वान कथावाचक तो चेक ले लेते हैं पहले, बोले बाद में फिर देते नहीं है, पैसा कम हो जाते हैं। तो चेक ले लो भैया, चेक दे जाओ हमको, तब कथा कहने आएंगे। और फिर कथा में उपदेश सुनेंगे आपके। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिन नर न घनेरे। उपदेश देने के लिए तो हम भी आपको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम आपको जो उपदेश दे रहे हैं उसका हम आचरण में नहीं डाल रहे। प्रयास करते हैं, सोचते हैं, लेकिन सब बेईमानी है। और जब तक हम आचरण में जो बात हम आपसे कह रहे हैं वो हमारे आचरण में नहीं है, तो सब व्यर्थ है। ये नवदा भक्ति राम जी ने सुनाई है। मुझसे कहा है, हे माँ, तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियाँ हैं, जबकि यदि एक भक्ति भी मनुष्य के अंदर हो, जीव जड़ चेतन के अंदर हो, तो उसी में उसका कल्याण हो जाता है। हम राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें 9 नहीं तो 1 भक्ति प्रदान कर दो, तो हमारा जीवन पार हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।